हेलो बच्चों, आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का तीसरा एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 के हम सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे। बच्चों, मैं चाहता हूं कि फिर से एक बार इस चैप्टर को प्रयास करने से पहले आप भी मेरे साथ पेन और कॉपी निकाल कर रखें, मेरे साथ आप भी अभ्यास करें। तो बच्चों चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा थ्योरम कहता है लेट P बी अ प्राइम नंबर। P एक कोई प्राइम नंबर है, कोई एक अभाज्य संख्या है। इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, P a स्क्वायर को डिवाइड करता है। मानकर चलिए कि कोई एक प्राइम नंबर है 2 जो 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है। 6 स्क्वायर यानी 36। देन P डिवाइड्स a, तो P जो है वो a को भी डिवाइड्स करेगा, यानी ये 2 जो है वो 6 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बच्चों दिखाई दे रहा है कि अगर 6 स्क्वायर डिवाइड होता है 2 से, तो 6 भी 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये है आपका थ्योरम नंबर 1.3। इस थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग यूज करेंगे थ्योरम 1.4 में, ये प्रूफ करने के लिए कि √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये बताने से पहले बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि जितने भी नंबर्स हैं वो या तो रैशनल है या फिर इरेशनल है। रैशनल जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इरेशनल जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। बच्चों, यदि अगर हम कहते हैं कि ये नंबर, कोई एक नंबर रैशनल नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है कि वो इरेशनल है। और अगर हम ये कहें कि ये इरेशनल नहीं है, तो वो एक नंबर क्या है, रैशनल है। मेरी बातें थोड़ी अटपटी आपको लग रही होगी, इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इस दुनिया में जो भी नंबर्स है, जो भी नंबर्स आप देखते हैं, वो या तो रैशनल है या फिर इरेशनल है। अगर हम ये सिद्ध कर दें, ये प्रूफ कर दें कि कोई भी नंबर रैशनल नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो नंबर क्या होगा, वो नंबर इरेशनल होगा। इसी प्रकार से यदि हम ये कह दें कि नहीं, ये नंबर इरेशनल नहीं है, नो दिस इज नॉट अ इरेशनल नंबर, देन वी कैन से दैट इट इज अ रैशनल नंबर। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर वो इरेशनल नहीं है तो वो एक रैशनल नंबर है। इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे थ्योरम नंबर 1.4 में। थ्योरम 1.4 में हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, प्रैक्टिस आप मेरे साथ भी करेंगे। मानकर चलते हैं, लेट अस एज्यूम दैट, ये मानकर चलते हैं टू कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब विपरीत, विरोध, उसके उल्टा। टू कॉन्ट्ररी दैट √2 इज रैशनल। इसके विपरीत हम लोग ये मानकर चलते हैं, अगर संभव है, इट इज पॉसिबल, तो हम ये मानकर चलते हैं कि √2 एक क्या है, रैशनल नंबर है। सर ये क्या बात हुई, हमें प्रूफ करना था इरेशनल, लेकिन हम क्या मानकर चल रहे हैं, रैशनल। बच्चों, हम लोग ये इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि हम आगे जाकर अपने इस कथन को गलत कर सके, ये बता सके कि नहीं ये रैशनल नहीं है। तो रैशनल नहीं है तो बचता क्या है, इरेशनल। इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, अगर ये रैशनल है तो you know that every rational number it can be expressed in the form of p by q, where p and q are integers and p and q are not p and q are integers and q does not equal to 0, जहां p और q एक पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो √2 को हम एक्सप्रेस किए p by q के फॉर्म में, a और b, where a and b are integers, जहां a और b एक पूर्णांक है और b का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। साथ ही हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि a एंड b आर कोप्राइम। बच्चों, कोप्राइम के बारे में मैंने पहले ही आपको बता रखा है, एक बार फिर से। कोप्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, वो पेयर नंबर्स होते हैं जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के अलावा और उनका कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता, एक के अतिरिक्त उसका कोई भी गुणनखंडन नहीं हो सकता है। तो a और b का एक के अतिरिक्त यहां पर और कोई गुणनखंडन नहीं है। अब इसको अरेंज करते हैं, तो ये b इधर डिवाइड में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो √2 इंटू बी बराबर क्या हो गया, a।
बच्चों इस रूट को हटाने के लिए हम करते हैं SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर से ये रूट आपका क्या होता है, कैंसिल होता है। तो यहां बचा 2 और b स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। बच्चों अब यहां पर अप्लाई होता है आपका थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या कहा कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो यहां पर 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को। तो वी कैन राइट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। जब 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 a को भी डिवाइड करेगा, देन वी कैन से दैट 2 डिवाइड्स a। जब 2 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.3 से। अब इसे मानकर चलेंगे इक्वेशन नंबर 1 है। अब a के लिए कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हम मानकर चलेंगे, तो मानकर चलते हैं हमें यहाँ √2 प्रूफ करना है बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे हम मानकर चल रहे हैं कोई कांस्टेंट नंबर कि a इक्वल टू क्या है, 2c, जहां c कोई एक इंटीजर है, फॉर सम इंटीजर c। अब a बराबर 2c का जो वैल्यू है हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुटिंग a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में a की जगह पर 2c रखने पर, तो जहां a है वहां 2c रखेंगे तो 2b बराबर क्या मिलेगा, 2c का होल स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4 एंड c स्क्वायर, यानी यहां मिलेगा 4c स्क्वायर। दोनों तरफ 2 है तो 2 से इधर 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 2 4, तो इधर क्या मिल रहा है 2। तो अब इसे हम लिखेंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। बच्चों फिर से वही बात, अब देखो तो क्या ये 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, वी कैन राइट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या है कि 2 b को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस कथन से हमें क्या मिल रहा है, therefore a का पहले एक मिल चुका था क्या 2, और b के लिए एक और मिल गया क्या 2। इससे हमें यह पता चल रहा है कि कम से कम a और b के एक कॉमन फैक्टर है। Thus, therefore, 2 is common factor of a and b। a और b का 2 एक क्या है, कॉमन फैक्टर है। बट बच्चों हम लोग पहले क्या मानकर चले थे कि a और b का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। बट this contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, विरोध, वो एक दूसरी बातों का विरोध कर रहा है। यहां हम दिखा रहे हैं कि 2a और b का कॉमन फैक्टर है, a और b का कम से कम एक कॉमन फैक्टर 2 है, और यहां क्या बोल रहे थे कि a और b का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहां पे नहीं बोल रहे थे और यहां दिखा रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं। तो बच्चों ये विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने गलत मानकर चला था कि √2 एक क्या है, रैशनल। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, ये कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत धारणा के कारण। हमारी गलत धारणा क्या थी कि √2 इज इरेशनल, √2 इज रैशनल, कि √2 एक क्या है, रैशनल है। हम लोगों ने ये गलत माना था। इसका मतलब है कि √2 एक रैशनल नहीं है, और जब ये रैशनल नहीं है तो ये क्या है, ऑटोमेटिक एक ही आंसर मिलता है कि ये क्या है, इरेशनल है। हेंस वी विल कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल। इसका मतलब क्या हुआ कि √2 एक क्या है, इरेशनल है। इसे आप ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, साथ ही साथ इसको कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के पहले नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। बच्चों अभी हम लोगों ने यहां क्या प्रूव किया था कि √2 इज इरेशनल, अब यहां पे प्रूव करना है कि √5 इज इरेशनल। ऑलमोस्ट ये सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, आपको फिर उसी प्रोसेस पर चलना है, सेम प्रोसेस अपनाना है। लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट, इसके विपरीत हम लोग मानकर चलेंगे कि √5 इज इरेशनल, √5 इज रैशनल, कि √5 क्या है, रैशनल है। इसके हम लोग को प्रूव करना था कि √5 एक इरेशनल है, लेकिन उसके विपरीत हम लोग लेकर चलेंगे कि √5 एक क्या है, रैशनल है।
और जब रैशनल है तो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो √5 इज इक्वल टू हो जाएगा p बाई क्यू। बच्चों जहां p और q क्या है, एक इंटीजर है और q का मान 0 के बराबर नहीं है। साथ ही साथ p और q का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 1, और जिसका एक ही कॉमन फैक्टर हो उसको हम लोग बोलते हैं को-प्राइम। यानी p एंड q आर को-प्राइम नंबर्स। ये कैसे नंबर्स हैं, को-प्राइम नंबर्स हैं। अब ये रूट को हटाने के लिए हम इसके दोनों एसबीएस करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, लेकिन इसके पहले इसको अरेंज कर लेंगे। ये q इधर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में, √5 इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा p। अब इस रूट को हटाने के लिए हम लोग एसबीएस करेंगे। तो एसबीएस करने के बाद हम देखेंगे √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या मिलेगा बच्चों 5q स्क्वायर इक्वल टू क्या p स्क्वायर। बच्चों अब ये 5 p स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। देयरफॉर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। और थ्योरम 1.3 में आपने क्या सीखा कि जब 5 p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 p को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स p ऑल्सो बाय थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 से। अब जैसे वहां पर a के लिए हम लोग 2c लेकर चले थे क्योंकि हमें √2 प्रूव करना था, तो इसी तरह से हम लोग यहां पर लेकर चलेंगे p बराबर 5k, जहां k कोई क्या है, इंटीजर है। अब इस 5p बराबर 5k को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग p इज इक्वल टू 5k इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें मिलेगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। इसको आप इवेलुएट करेंगे तो मिलेगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। अब ये 5 से ये 25 कैंसिल, तो आप लिखिएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। एक बार फिर से देखिए बच्चों, ये 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड में, तो ये 5q स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो जब 5q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5q को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। इसका मतलब क्या है कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, कि 5 कॉमन फैक्टर है किसका, p और q का। यानी कम से कम एक फैक्टर है p और q का 5 है कि p और q का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, और यहां पर हमें 5 एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q have no common factor other than 1, कि p और q का एक के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं था। और हम यहां दिखा रहे हैं कि p और q का कम से कम एक फैक्टर 5 है, जो दोनों एक दूसरे बात का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। बच्चों ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। ये कंट्राडिक्शन, ये विरोधाभास हमारी गलत धारणाओं के कारण आया। हमारी गलत धारणा क्या थी कि हमने माना कि √5 एक क्या है, रैशनल नंबर है। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption. ये हमारी गलत धारणा के कारण है that √5 is rational. इसका मतलब है कि √5 रैशनल नहीं है, और जब √5 रैशनल नहीं है तो इसका अर्थ क्या है कि √5 एक कैसा नंबर है, इरैशनल नंबर है। वीडियो को पॉज करके आप पूरी प्रोसेस को नोट करेंगे और कम से कम 2 बार इसे प्रैक्टिस करेंगे। इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप √5 की जगह लेंगे बारी बारी से √3, √7, √11 फॉर योर प्रैक्टिस एवरीवन। सेम प्रोसेस अपनाएंगे और इसी प्रोसेस से आप प्रूफ करेंगे √3, √7 और √11 को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। बच्चे उम्मीद करेंगे कि आप इसी प्रोसेस से उन्हें प्रूफ करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 पर, जहां हमें प्रूफ करके दिखाना है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब यहां पर ये प्रूफ करके दिखाना है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। बच्चों, इसके ठीक हम लोग विपरीत लेकर चलेंगे कि ये क्या है, रैशनल। लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रारी दैट, इसके विपरीत हम लोग मानते हैं कि 3 + 2 √5 इज रैशनल। 3 + 2 √5 एक क्या है, रैशनल नंबर है। और जब रैशनल है तो इसे p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां p और q एक इंटीजर है and q does not equal to 0, and p and q are co-prime. Co-prime, it means it has no factor other than 1. It has only one. तो बच्चों, इसको रीअरेंज करते हैं तो हम लोग लिखेंगे 2 + √5 2 √5 is equal to p/q -3. अब 2 को उधर ले जाइए तो हम लोग लिखेंगे √5 equal to p/q -3 whole 1/2. मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मिलेगा p/2q -3. इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा 2q एज अ एलसीएम, p -3 2 6 q. बच्चों, यहां पर p और q क्या है, इंटीजर्स. सिंस p and q are integers, then we get p - 6q by 2q is rational. तो ये किस फॉर्म में है, रैशनल के फॉर्म में. और जब बच्चों ये रैशनल है, p/q के फॉर्म में है, तो ये क्या है, रैशनल है. जब ये रैशनल है तो इसके इक्वल में क्या है, √5. तो रैशनल है तो रैशनल का इक्वल भी क्या होगा, एक रैशनल ही होगा. तो √5 ये कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर. लेकिन इसके पहले हम लोग ये प्रूफ करके दिखाए हैं कि √5 क्या है, इरेशनल. ये दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्शन है, ये एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है, ये एक दूसरे का विरोध कर रहा है. और ये विरोध क्यों कर रहा है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल. पहले हम लोगों ने प्रूफ किया था कि ये √5 एक इरेशनल है, और यहां हम लोग दिखा रहे हैं कि √5 एक क्या है, रैशनल है. पहले इरेशनल प्रूफ किए थे और अब यहां दिखा रहे हैं रैशनल. ये दोनों एक दूसरे का विरोधाभास है, ये दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं. तो ये विरोधाभास, ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हम लोगों ने गलत मानकर चला था कि 3 + 2 √5 क्या है, रैशनल. This contradiction has arisen because of our wrong assumption, incorrect assumption that 3 + 2 √5 is rational. इसका मतलब कि 3 + 2 √5 एक रैशनल नहीं है, तो ये क्या है, इरेशनल है. तो 3 + 2 √5 is irrational. बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट करेंगे और कम से कम 2 से 3 बार आप रिवाइज करेंगे. जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक इसके वर्ड्स को आप लिख नहीं सकते हैं. रिवीजन बहुत ही जरूरी है. मैथमेटिक्स को जितना रिवाइज करेंगे उतना ही मैथमेटिक्स आपका अपना होगा. बच्चों, इसके क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन है एज इट इज है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे. और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वीडियो में कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके सॉल्यूशंस को फिर दे दूंगा.